अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहरयार। हमने BS कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। उसकी 4.1 मुकम्मल कर चुके थे और 4.2 स्टार्ट की हुई थी। 4.2 के हमने पहले 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, cos 6x आगे sin क्यूब x इंटू dx। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको हल करने का एक ही तरीका है कि cos 6x इसको अलग कर लिया जाए और sin क्यूब को तोड़ दिया जाए, sin स्क्वायर x हो जाएगा और sin x हो जाएगा इंटू dx। ठीक हो गया, ये sin क्यूब x बन सकता है, sin स्क्वायर x sin x sin क्यूब x। ठीक हो गया। अब हम इसको sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में ले जाएंगे। उसका फार्मूला आपको आता ही होगा, cos की पावर 6x और sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x dx। ठीक हो गया। अब इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और cos स्क्वायर x से भी। तो जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos की पावर 6x उसी तरह आ गया। अब जब ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर, तो sin x इसके भी साथ अलग आ जाएगा इंटू dx, आगे दरमियान में माइनस। हमने इंटीग्रल भी साथ ही अलग अलग कर लिया है। अब ये इससे होगा तो cos की पावर 8x हो जाएगी इंटू साइन x dx। ठीक हो गया ना, ये दोनों बाहर थे तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो गए। तो अब आपको मैंने बताया था कि पावर रूल उसी वक्त ही लगेगा जब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज हो। कॉस है तो साइन अगर साथ है, कॉस की पावर कुछ है तो साइन साथ है, तो उसका इंटीग्रल हम ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। तो अब इस चीज का डेरिवेटिव हमारे पास ये साइन एक्स मौजूद है। ठीक हो गया, तो हम इस पर पावर रूल लगाएंगे, cos की पावर 7x हो जाएगा ओवर 7। आपको बताया था कि जो पावर आ जाए उससे ही डिवाइड कर लिया जाता है। आगे cos, अब इसका भी डेरिवेटिव ये साथ मौजूद है ना, cos का क्या होता है, साइन होता है। ठीक हो गया, तो cos का साइन होता है ना, तो इधर भी हम माइनस लगाएंगे और इधर भी माइनस होगा, ये गलती हो गई, ये माइनस होगा। ठीक हो गया, ये माइनस, तो फिर हमारे पास इधर भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस। ठीक हो गया, अब ये डेरिवेटिव cos का मौजूद है। अब cos का डेरिवेटिव इधर मौजूद है, ये देखिए ना, माइनस इधर हम लगा लेते हैं ना। ठीक हो गया, तो इधर हम प्लस कर देंगे। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई। तो हम इसकी पावर एक बढ़ा देंगे, 9x ओवर 9 प्लस c। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक हो गया, इसको मैं रेज कर लूं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 10 क्यूब एक्स, आगे क्या कह रहा है? सीकेंट क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ये भी बिल्कुल उसी तरह, इसमें हम क्या करेंगे? ये 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, आगे हम क्या करेंगे? एक इसमें से लिया, एक इसमें से, तो हमारे पास 10x बच गया और सीकेंट x बच गया इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास अलग चीज बच गई। अब हम ले जाएंगे ये सीकेंट में, तो 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो उसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स बाकी बच गया। आगे सीकेंट एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ। अब ये दोनों चीजें जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, दो चीजें बाहर थी तो अंदर दोनों मल्टीप्लाई होगी। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये 1 से भी। जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये सीकेंट की पावर 4 हो जाएगी, 4x। ये बिल्कुल इसी तरह ही लिखना है, इसे नहीं डिस्टर्ब करना। 10x ठीक हो गया इंटू डी एक्स। जब हम इंटेग्रल अलग करते हैं तो डी एक्स साथ अलग अलग आ जाता है, तो माइनस दरमियान में इधर, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स tan x इंटू डी एक्स। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है ना। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू tan x। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर हम पावर रो लगा लेंगे। सीकेंट की पावर 5x ओवर 5। ठीक हो गया। अब ये सीकेंट स्क्वायर एक्स है, अब सीकेंट का हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंट एक्स इंटू tan x, तो इस पर भी पावर रो लगेगा, एक ऐड कर देंगे, माइनस सीकेंट की पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस ये हमारे पास c आ गया। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या? cot क्यूब एक्स, आगे कोसेकेंट क्यूब एक्स। ठीक हो गया। आज के सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दो है ना, तो इन दोनों में से एक एक अलग कर लेना। ठीक हो गया, क्यूब खत्म हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, आगे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, आगे कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब ये देखना है ये डेरिवेटिव किसका है। ये डेरिवेटिव हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट एक्स का है। ठीक हो गया। अगर -7 हो जाए तो माइनस लाने के लिए हम इससे माइनस ये बाहर भी लिख देंगे और ये माइनस इसके साथ भी लिख देंगे। ठीक हो गया। तो अब
कोसेकेंट में सारा ले जाएंगे क्योंकि कोसेकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। कोसेकेंट में ले जाने के लिए कॉट स्क्वायर एक्स को हमने खत्म करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा ना, ये कॉट स्क्वायर एक्स ये आ गया और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स साथ बिल्कुल उसी तरह ये माइनस कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों चीजें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी माइनस, तो ये हमारे पास इसको नहीं छेड़ना होता, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगी तो cos की पावर 4 कोसेकेंट की पावर 4x, तो आगे माइनस कोसेकेंट x cot x। ठीक हो गया, ये कोसेकेंट x cot x लिख लें या cot x कोसेकेंट x लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगी तो ये पावर बन गई और ये साथ उसी की बिल्कुल सेम आ गया। तो ये माइनस तो सब के साथ होगा ना, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक हो गया, जो हमने इधर लिए थे। ठीक हो गया, इधर माइनस बनाने के लिए। तो अब ये सारी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस तो दरमियान में है ही, तो ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, तो माइनस कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया, अब कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इस पर पावर रूल लग जाएगा। ये माइनस ये कोसेकेंट की पावर 5x हो जाएगी और नीचे भी 5 माइनस ये कोसेकेंट की पावर पहले 2 थी अब 3 हो जाएगी डिवाइड बाय 3 प्लस ये। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या कह रहे हैं, dx ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। अब 23 को सॉल्व करने के लिए पहले इसको हमने रीअरेंज करना है। ठीक हो गया, सबसे पहले तो हम 2 कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो अंतर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 2। ठीक हो गया, ये स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 3x ही हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये स्क्वायर रूट 2 हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया, तो बाकी क्या बच गया, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 2, ये बच गया। अब हमने इसको हल करना है। पहले दरमियान वाली रकम को रीअरेंज कर लें, वो मैं अलग बताऊंगा आपको, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, इसको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2। ठीक हो गया, एक बार स्क्वायर रूट को खत्म करें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस
ये 2 इंटू 3/4 हो जाएगा ना, ठीक हो गया। 2 से कट जाएगा ना, ये 3/2 से ये आ जाएगा, +2 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने स्क्वायर रूट एक मुकम्मल करना है, स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर हमने बनाना, तो a स्क्वायर ये a समझ लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या होगा, अगर ये 2ab है, a हमारे पास है ना 2ab, तो a तो हमारे पास है, तो ये b होगा ना, हमने b से ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। ये कट के दोबारा यही चीज आ जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाएगा, x प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये वाला और ये एक स्क्वायर रूट बनाते हैं। अब इसको खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर x स्क्वायर ये है, b स्क्वायर 3/4 वो है, तो प्लस 2ab, 2 ये है, a है, b है, ठीक हो गया। ये एक फार्मूला बन गया। आगे 2 प्लस 2 ये क्या होगा, 9/16, ठीक हो गया। अब ये x प्लस 3/4 इसका स्क्वायर प्लस ये 32 माइनस 9/16, ठीक हो गया। मैं ठीक कर रहा हूं, हाँ ठीक है। तो ये 32 में से 9 गए तो बाकी कितने बचे, 23/16, ठीक हो गया। अब 16 को हम 4 लिख लें और ये स्क्वायर रूट ऊपर ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। तो एक बार रहने दें, 23/16 ये हमारे पास आ गया। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये हम अब स्क्वायर रूट में रखेंगे, ये स्क्वायर रूट इसका मुकम्मल ले जाएंगे, ठीक हो गया। और इधर भी x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, ठीक हो गया। तो ये भी, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मुकम्मल ये हमारे पास बन गया। तो ये हम जब इस रखेंगे dx/x प्लस 3/4 इसका स्क्वायर और प्लस 23 इसका स्क्वायर रूट बाई 4 और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। और स्क्वायर रूट ये मुकम्मल ये हमारे पास आ गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, उसका क्या फार्मूला है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। x क्या है, ये है, तो a हमारे पास ये है, x प्लस 3/4 और a हमारे पास 23/4 है, प्लस ये सी हमारे पास,
ये था क्वेश्चन नंबर 23। ठीक हो गया। ये फार्मूला ये है, आपको मैं समझा देता हूँ, ये वाला कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, उसको हम लिखते हैं 1/x² माइनस a² और इसका स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। जब इसकी इंटीग्रेशन दी जाए, इसका डेरिवेटिव लिया जाए। ठीक हो गया। d/dx इसका डेरिवेटिव। क्यों? हम इधर अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा, और इस इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन, अब इसका तो हमारे पास ये कट जाएगा, तो हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक हो गया। इस रूल की आपको समझ आ गई होगी कि ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ये x/e कैसे आया। ठीक हो गया।